नमस्कार, मेरा नाम है विवेक श्रीवास्तव। बड़ी खबर देख रहे हैं आप। इस बुलेटिन की शुरुआत भी बड़ी खबर के साथ करते हैं। पाकिस्तान की 15 पोस्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर पलटवार, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा पलटवार ये माना जाएगा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर पलटवार किया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 15 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान की 15 पोस्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तालिबान ने, जो अफगानिस्तान की तालिबान है, उसने पाकिस्तान के 15 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दी है। अब ये खबर बहुत बड़ी हो गई है। पाकिस्तान बुरी तरह से पिट रहा है, अफगानिस्तान के माध्यम से भी पिट रहा है। और ये खबर है कि तालिबान ने 15 पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को जमकर पीटा है और ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि ये कितना भयंकर होता जा रहा है, ये कितना खतरनाक होता जा रहा है। 15 ठिकानों को, 15 पोस्टों पर कब्जा कर लिया है। 15 पोस्ट अगर कब्जा लिए गए हैं तो सोचिए कि ये जंग कितनी भीषण हुई होगी। और वैसे अगर 15 पोस्ट कब्जा लिए गए हैं तो इससे ये भी साबित होता है कि पाकिस्तान वहां पर निढाल पड़ा हुआ होगा, पाकिस्तान के सैनिक वहां पर निढाल पड़े हुए होंगे। हालांकि अफगानिस्तान ने यह कहा था कि करारा जवाब मिलेगा, जोरदार हमला किया जाएगा, और वही हुआ है। पाकिस्तान सेना के खिलाफ अफगानिस्तान की ये सबसे खतरनाक कार्रवाई मानी जाएगी। पाकिस्तान सेना के पोस्ट पर अफगानिस्तान ने हमला कर दिया है, 15 पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको रिपब्लिक भारत में बता रहे हैं। 15 पोस्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, पाकिस्तान के 15 पोस्ट पर कब्जा किया है। और उसके बाद जो आग मची हुई है, जो अफरा तफरी मची हुई है, जो आग लगी हुई है, जो धमाके हुए हैं, जो ब्लास्ट किया गया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये दावा किया है, ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये दावा किया है कि 15 पोस्ट पाकिस्तान के हमने कब्जा लिए हैं, अपने कब्जे में कर लिए हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी और वो इंतजार कर रहा था, और उसके बाद वही हुआ। अफगानिस्तान ने जिसके लिए चिताया था, जिसके लिए धमकाया था, जिसके लिए बताया था कि हम रुकेंगे नहीं, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम करारा पलटवार करेंगे, पाकिस्तान अपनी मौत मरेगा, और वही हुआ, वही हो रहा है। ये खबर ये साबित कर रही है, खबर ये बता रही है, ये खबर ये सत्यापित कर रही है कि अब पाकिस्तान के बुरे दिन वैसे भी अफगानिस्तान की लड़ाई में चल रहे हैं। वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 15 पोस्ट पर कब्जा। आप सोचिए कि पाकिस्तानी जो सैनिक हैं वो कैसे यहाँ पर मारे गए होंगे। 15 पोस्ट पर कब्जे का दावा किया है। गुरसिमरन हमारे सहयोगी अपडेट के साथ हमारे पास जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, ये बहुत भयंकर है। आप सोचिए 15 पोस्ट पर अफगानिस्तान ने कब्जा किया है, करारा पलटवार माना जाएगा ये। देखिए, साफ तौर पर एक बड़ा एक्शन लिया गया है कि अगर बात की जाए तो अफगानिस्तानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि उन्होंने रूरल लाइन के पास एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के दौरान 3 जिलों का उन्होंने बताया है, जिसमें नरंगार की बात की गई है, उसके अलावा बात खुरम, और उसके अलावा गोश्त जिले की, होस्ट जिले की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि इनकी तरफ से जो है अब तक कुल 15 जो पाकिस्तानी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं उन्हें कब्जा कर लिया गया है। यह पाकिस्तान के लिए एक सरप्राइज अटैक था, क्योंकि दोपहर तक पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ये कह रहा था कि उन्होंने 7 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है, और उन्हें पता है कि वह जो है अफगानिस्तान को मात दे सकते हैं अगर अफगानिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए बंद नहीं करता। खासतौर पर उनका इशारा जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर था। लेकिन अब अफगानिस्तानी जो रक्षा मंत्रालय है उसकी तरफ से एक आधिकारिक वक्तव्य जारी कर दिया गया है। बिल्कुल साफ उन्होंने कहा है कि अब ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है और ये ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। 2 बटालियंस जो हैं वो इसमें, 2 कोर जो हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं, यानी कि एक बड़े लार्ज स्केल का ऑपरेशन है। कोर आप अगर समझेंगे तो एक कोर तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर का जो एरिया है उसे केटर करती है। तो ये पूरा जो 2500 किलोमीटर के करीबन डोरन लाइन है, जिसको कि अफगानिस्तान कभी भी नहीं मानता आया। चाहे ये ब्रिटिशर्स ने इसे जो है जरूर बनाया था, लेकिन अफगानिस्तान कभी इसे नहीं मानता, और अब पाकिस्तान जो है उसके लिए मुश्किल। गुरसिमरन, बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं। आप इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरी घटना पर नजर बनाकर रखिए। अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको आज की एक और बड़ी खबर बताते हैं। इसलिए हमने लिखा है अग्नि परीक्षा। प्रयागराज के माघ मेले से शुरू हुआ विवाद अब कानून की लड़ाई के साथ साथ नैतिक लड़ाई भी बन गया है। अविमुक्तेश्वर आनंद इस समय दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन पर पॉक्सो जैसे गंभीर आरोपों से खुद को पाक साफ साबित करने की चुनौती है, और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ अपनी जो छवि है उसको भी बचाए रखने की बड़ी चुनौती। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। कभी चोर कहता है चोरी करने के बाद मैंने चोरी की है, और ऐसे कुकर्म में तो कभी भी नहीं कहेंगे। सर क्या स्विमिंग पूल भी आप बता रही हैं? है स्विमिंग पूल है, हाईएस्ट फ्लोर पर उसके स्विमिंग पूल है, खूब बड़ा सा स्विमिंग पूल है। ये सब इस समय मौका है, तो जिसके मन में जो खुन्नस है अपने अपने वक्तव्य के माध्यम से वो निकाल ले रहा है। हमें समझ नहीं आई कि किस तरह के ये घिनौने यूरोप, उनको भगवान का डर नहीं है, उनको पाप पुण्य का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने इतनी बड़ी बात। यदि तुम इतने बड़े साफ हो, ब्रह्मचारी हो, तो आप अपना मेडिकल कराइए ना। प्रयागराज से लेकर वाराणसी तक हड़कंप है। एक तरफ सनातन धर्म की सर्वोच्च पीठ के दावेदार और दूसरी तरफ पॉक्सो जैसे संगीन आरोप। क्या मठ के भीतर कोई रहस्य लोक है? क्या वाकई वहां शीश महल और स्विमिंग पूल जैसी विलासिता है? आस्था बनाम अपराध की इस लड़ाई में सच कहां टिका है? आखिर क्या है शंकराचार्य के शीश महल का सच? नाबालिगों के शोषण मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रहे अविमुक्तेश्वरानंद अब नैतिक लड़ाई भी लड़ रहे हैं। उन पर विलासिता का भोग करने का आरोप लगा है। दावा किया जा रहा है कि उनका वाराणसी वाला मठ शीश महल है, जिसमें स्विमिंग पूल तक की सुविधा है। अविमुक्तेश्वरानंद एक संत का जीवन नहीं बल्कि विलासिता का जीवन जीते हैं। यह आरोप लगाया है एक लेखिका ने, जिनका नाम है भूमिका द्विवेदी। इनका दावा है कि यह साल 2022 में 2 महीने तक उसी मठ में रही और इस दौरान उन्होंने मठ के उस रहस्य लोक को देखा जो अब तक सामने नहीं आया है। भूमिका द्विवेदी के मुताबिक 5 मंजिला मठ किसी होटल से कम नहीं है। मठ में एसी है, टीवी है, महंगे कालीनों से उसे सजाया गया है। मठ में एक बहुत बड़ा हॉल है, कई रहस्यमयी कमरे हैं। मठ के अंदर स्विमिंग पूल भी है। स्वामी जी की एक सखी के पास उस मठ का पूरा कंट्रोल है। वहां किसी को आने जाने की इजाजत नहीं। कि वो तो वही थी ही, वो तो मालकिन ही है उस मठ की, उनका पूरा आधिपत्य उन्हीं का ही है। वो आश्रम किसी का भी होता है, आप किसी के भी घर में जाइए, उस घर का हेड ऑफ मेंबर, हेड ऑफ फैमिली मेंबर, हेड ऑफ दैट सोसाइटी कोई होता है, तो उस पूरे मठ की तो मालकिन वही है। सब कुछ, सारी चाबियां उन्हीं के पास हैं, सब कुछ है। हाँ, मैंने उनसे ऐसे ही एक दिन प्रेम से मतलब पूछ लिया था कि आप उनकी माँ हैं कि पत्नी हैं, तो शायद उन्हें ये बात बहुत पसंद ही नहीं आई थी। उन्होंने कहा हम उनकी सखी हैं। तो मैंने कहा ओके, क्योंकि उनके रिलेटिव्स जितने भी हैं सरयू पारी ब्राह्मण हैं, प्रतापगढ़ के ये लोग मूल रूप से रहने वाले हैं। मैं इनके परिवार को बहुत ज़्यादा लोगों को जानती हूँ। भूमिका द्विवेदी के आरोपों की पड़ताल करने जब रिपब्लिक भारत की टीम अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी वाले मठ पहुंची तो उसे क्या नजारा दिखा वो आप खुद ही देखिए। गलियारा है जो इस मठ के अंदर प्रवेश के लिए जाता है, और ये मठ जो है वो तकरीबन 3 से 4 फ्लोर का है। हम इस वक्त इस मठ के बेसमेंट पे मौजूद हैं और इसके ऊपर 3 फ्लोर और हैं इस मठ में, जिस मठ पर बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन अब इन सवालों के बीच अब जो बटुकों का बयान आया है, इन बयान के बीच जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, इस मेडिकल रिपोर्ट पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद क्या प्रतिक्रिया देंगे, इसको लेकर इंतजार करना होगा। क्योंकि आप देखिएगा, आपसे बस कुछ देर बाद वो अपनी पीठ पर आसीन होने वाले हैं और जिसके बाद उनसे तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि अब तक के जो खुलासे हुए हैं, उन खुलासों के बीच इस मेडिकल रिपोर्ट का आना, तो अब ऐसे में बहुत सारे सवाल राम हैं। लेकिन जिन सखियों का जिक्र किया जा रहा है, रिपब्लिक भारत भी लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, उन आरोपों पर लगातार बात करने की कोशिश कर रहा है कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। लेकिन इस सच्चाई के बीच राम ये समझना होगा कि ये जो विद्या मठ है, जो आस्था का एक केंद्र है, क्योंकि बहुत सारे अनुयायी अभी भी इस वक्त जो है वो अंदर मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद उनके सामने आएंगे। मठ पर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए अविमुक्तेश्वरानंद खुद सामने आए। उन्होंने मीडिया के तमाम सवालों का जवाब दिया और आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया। अरे भाई, ये पूरा मठ एक जैसा है, नीचे कुछ हो ऊपर कुछ हो, ऐसा नहीं होता है। ये मठ जो है सार्वजनिक मठ है और शंकराचार्य जी महाराज यहाँ पर विराजमान रहे हैं।
उनके बाद हम यहाँ पर विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान की पूजा आराधना होती है, यहाँ पर पाठशाला चलती है वेद की, यहाँ पर अच्छे कार्य होते हैं। जी बटुकों के कुछ बयान का मतलब यह है कि शीशे लगे हैं, ऐसे देख लो, ये शीशे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि छुप करके कोई कार्य ना हो, कोई यहाँ आकर के कमरा बंद करके छुप करके कुछ ना करे। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह को शीशे से बंद किया गया है ताकि आए ना लेकिन दिखता रहे। अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ ही मठ में रहने वाले शिष्य भी इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। अब जिसके पास ये दृष्टि नहीं है वो क्या देख सकता है? अगर कोई देखने वाली आंख उनको देखे तो वो किसी मनुष्य के शरीर में नजर आते ही नहीं है, वो बिल्कुल शंकर के स्वरूप में ही नजर आते हैं। और वो बहुत बड़ी ताकत है, वो बहुत बड़ी धर्म को बचाने के लिए जो उन्होंने मुहिम चला रखी है, गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए जो उन्होंने मुहिम चला रखी है, ये इस आवाज को, इस मुहिम को बंद करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचाए गए हैं। सब एक साजिश का हिस्सा आपको लगता है? ये सरासर झूठ है, ये षड्यंत्र है। और जो आज की बात छोड़ो, आप पीछे के इतिहासों में जाइए ना, जब जब भी जिसने धर्म की रक्षा के लिए आवाज उठाई है उनके साथ इसी तरह के षड्यंत्र रचाए गए हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद आरोपों को झूठा तो बता रहे हैं, लेकिन मीडिया पर यह पाबंदी भी लगा रहे हैं कि वो मठ के अंदर कैमरा लेकर ना जाए। सवाल है कि आखिर अभी मुक्तेश्वरानंद क्या छिपाना चाहते हैं? मठ में ऐसा क्या है जिसकी पर्देदारी है? सनातनी मठ क्या बड़ी साजिश का अड्डा बन गया है? सवाल ये भी कि क्या एक तपस्वी को 5 स्टार सुविधाओं की जरूरत है? अभी मुक्तेश्वरानंद पर पद की मर्यादा भंग करने और विलासिता भोगने का मुद्दा अब जोर पकड़ता जा रहा है और उनके खिलाफ आरोपों की बौछार भी तेज होती जा रही है। नाबालिगों के शोषण मामले में मेडिकल रिपोर्ट अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग बच्चों का यौन शोषण हुआ है। बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है और उस मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि भी हुई है। अभी मुक्तेश्वरानंद ने बच्चों का यौन शोषण किया या नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन बच्चों का यौन शोषण हुआ ये कंफर्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में बात सामने आई कि नाबालिग बच्चों का रेप हुआ, उनके साथ कुकर्म की पुष्टि हो गई। दोनों नाबालिग यौन उत्पीड़न का शिकार हुए क्योंकि बच्चों के शरीर पर जख्म के निशान मिले। मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि बच्चों के शोषण मामले में कई और लोग भी शामिल हैं और अभी मुक्तेश्वरानंद जल्द ही जेल जाएंगे। अच्छा, मैं देख रहा था कोई जिन बच्चों को बटुकों के साथ कुकर्म किया उसी कैटेगरी का लग रहा था। वो बड़ा हो गया वो अलग बात है। कोई पत्रकार अपने आप को बता रहा था और वह अखिलेश यादव के चेले का चेला है, क्योंकि अखिलेश यादव का गुरु है ये। तो उसने षड्यंत्र रचा है जिसके लिए हम बताना चाहते हैं इनको, ये हथकंडे बंद करिए। उस बेचारे को जेल में जाने की तैयारी हो चुकी है। मैं उनकी कल ही शाहजहानपुर के एसएसपी महोदय और डीजीपी साहब को पत्र भेज रहा हूँ कि इसमें निष्पक्ष जांच करा ली जाए। हमारी कॉल डिटेल, उनकी कॉल डिटेल, हमारे साथ मिलने का उनका कोई प्रूफ, सब चीज़ जाँच करा ली जाए। वहीं मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट बेहद गोपनीय मामला है और ये रिपोर्ट आशुतोष ब्रह्मचारी के पास तक कैसे पहुंची। प्रेस वार्ता करके सारी रिपोर्ट आप लोगों को बताई है। हमने तभी कहा था कि जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है, और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिए। उनके माध्यम से क्यों आ रही है? क्या परमानेंट प्रवक्ता अपना उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है? ये सवाल है। फिलहाल प्रयागराज पुलिस पिछले 4 दिनों से वाराणसी में डेरा डाले हुए है। पुलिस शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, हालांकि अभी तक आश्रम नहीं पहुंची।
आपको बता दें कि प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ था। इसके 8 दिन बाद यानी 24 जनवरी को जगत गुरु राम भद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। इसमें 2026 के माघ मेले और पिछले साल हुए महाकुंभ के दौरान बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगाए गए थे। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूंसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 से 3 अज्ञात आरोपी बनाए गए। 24 फरवरी को अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। इस विवाद को लेकर जमकर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस खुलकर अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आ गई है। वहीं इस विवाद पर सीएम योगी और अखिलेश भी आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर जमकर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटोन से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना, जब मेले में, आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। फिलहाल अविमुक्तेश्वरानंद लगातार घिरते जा रहे हैं। कल उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि कल अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। अविमुक्तेश्वरानंद को जमानत मिलेगी या नहीं, इस यहां वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। कल फिर इसी वक्त पर होगी मुलाकात एक बड़ी खबर के साथ।